प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 31 जनवरी को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को सैकड़ों किसान लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए। उन्होंने वहां ठीक उस जगह पर 2 झंडे लगा दिए जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली है। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सब के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। यह है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बदला है और देश को आगे बढ़ाया है। साल 2021 के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। वहीं टीकाकरण को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत के साथ साथ ही कोरोना को लेकर हमारी लड़ाई को भी लगभग 1 साल हो गया है। जैसे कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण अभियान भी दुनिया में एक मिसाल बन गया है। हम सबसे बड़े वैक्सीन कार्यक्रम के साथ दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का टीकाकरण भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को आश्चर्य होता है कि स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। नई तकनीक की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी। किसानों की आय बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।